अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। अपनी आज की इस वीडियो में हम क्लास 4 की एक्सरसाइज 2C स्टार्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मैथ का कोई भी लेक्चर आपसे मिस ना हो। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। एक्सरसाइज 2C स्टार्ट करने से पहले हम फैक्टर्स की डेफिनेशन देख लेते हैं क्योंकि हमारी ये पूरी एक्सरसाइज अब फैक्टर्स के ऊपर होगी। फैक्टर की डेफिनेशन देखें। नंबर्स विच कैन डिवाइड अ गिवन नंबर लिविंग नो रिमाइंडर। के नंबर जो कि गिवन नंबर को कोई भी नंबर्स जो कि गिवन नंबर को डिवाइड कर देते हैं और लिविंग नो रिमाइंडर और उसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचता आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। उसको उस गिवन नंबर के फैक्टर्स कहा जाता है। ठीक है। फॉर सपोज आपको कोई भी नंबर दिया गया है तो अगर आप उसको पहले 2 से डिवाइड करेंगे, अगर 2 से डिवाइड करने से वो नंबर जो है वो फुली डिवाइड हो गया, नीचे रिमाइंडर नहीं बचा, तो आप कहोगे कि 2 जो है वो उस नंबर का फैक्टर है। ठीक है। हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम डिटेल से आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। फिर उसके बाद नोट है व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय वन ऑफ इट्स फैक्टर्स देयर इज नो रिमाइंडर। कि जब नंबर जो है कोई भी नंबर क्वेश्चन में जो आपको नंबर दिया गया होता है जब वो अपने किसी फैक्टर्स के साथ किसी भी फैक्टर के साथ डिवाइड होता है तो उसको उसके नीचे कोई रिमाइंडर नहीं बचता। तो अब उस नंबर को कहोगे कि वो नंबर जो है वो क्वेश्चन में जो नंबर दिया गया है उसका फैक्टर है। रिमेंबर में हमें कुछ पॉइंट्स गिवन है, पहले इसको भी देख लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर लिमिटेड। नंबर के कोई भी जो आपको नंबर क्वेश्चन में दिया गया होगा उसके फैक्टर्स जो है वो लिमिटेड होते हैं। ये नहीं आप कह सकते कि जी अगर कोई नंबर आपको फॉर सपोज 20 दिया गया है तो आप कहेंगे इसके ढेर सारे फैक्टर बन सकते हैं। नो, लिमिटेड फैक्टर्स जो है ना जस्ट उसके बनेंगे जो कि जिस पे वो डिवाइड कंप्लीटली हो जाएंगे ना जिस नंबर पे, जस्ट वही नंबर उसके फैक्टर होंगे। इसके अलावा हर नंबर उसका 20 का फैक्टर नहीं हो सकता। ठीक है। इसके अलावा एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। अब क्वेश्चन में दिया गया हर नंबर जो होगा वो अपना भी फैक्टर होता है। ठीक है, यानी कि अपने टेबल में भी वो आता है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट देखें, वन इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। अब वन जो है वो हर नंबर का फैक्टर होता है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है। अब इसके अलावा आपको अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो एग्जाम्पल में फॉर सपोज आपको 45 नंबर दिया गया है, इसके आपने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। इन्होंने इसमें 2 मेथड्स बताए हैं जिसमें एक डिवीजन का है और एक मल्टीप्लिकेशन का। डिवीजन में आपको उन्होंने बताया है कि 45 को अगर हम 1 से डिवाइड करें तो देखें 45 आंसर आता है। 45 को अगर आपने 3 से डिवाइड किया तो 15 आंसर आया, यानी कि 3 पे ये फुली डिवाइड हो गया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा ना। इस तरह 45 को 5 से डिवाइड किया तो 5 9 सा 45, ये भी फुल डिवाइड हो गया। 45 अपने जिसमें पढ़ा था ना फैक्टर ऑफ नंबर, सॉरी एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, तो 45 पे भी डिवाइड होगा तो आंसर आता है 1। तो एक ये मेथड है कि आप डिवीजन से कर सकते हैं, दूसरा है आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन मतलब कि किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आ रहा है। पहले तो 1 45 ज़ा 45, फिर 3 15 ज़ा 45, फिर 5 9 ज़ा 45। ठीक है। फिर आप इस तरह इसमें अब 9 5 से भी 45 होता है ना, लेकिन हम उसको इसमें राइट नहीं करेंगे। वो क्यों नहीं करेंगे, जब आप क्वेश्चन करती हूँ मैं उस पर डिटेल से समझा दूंगी। फिर हम इस तरह एरोस पे लगा देंगे और जस्ट जिस सीक्वेंस में ये एरो नीचे आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है तो हम इसी तरह से हम नंबर इसके नीचे राइट कर लेंगे, फैक्टर्स इसके राइट कर लेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं तो फिर डिटेल से आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें नीचे नंबर्स दिए गए हैं, हमने इनके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। अब वो 2 मेथड जो थे मैंने अभी एग्जांपल में बताया था ना, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, तो मैं आपको मल्टीप्लिकेशन से जो है वो फैक्टर्स निकालना बताऊंगी जी। तो ए पार्ट में हमें नंबर गिवन है 9, हमने 9 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। अब इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम 1 के टेबल से स्टार्ट करेंगे। 9 सबसे पहले 1 के टेबल में तो हर नंबर ही आता है, तो 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। 1 9 ज़ा 9। ओके। फिर उसके बाद 2 के टेबल में 9 आता है। अगर आप 2 के टेबल पे इसे करते हैं, जो डेफिनेशन आपने देखी थी ना, वो नंबर जिसको अगर हम उस नंबर से डिवाइड करें और नीचे रिमाइंडर नहीं बचता तो वो उसका फैक्टर होता है। अब ये तो हम सबको पता है कि 9 जो है ये 2 के टेबल में कहीं नहीं आता, तो ये 2 के फैक्टर 2 इसका फैक्टर नहीं होगा। अब एक अगर मैं आपको डिवीजन से समझाऊंगी कैसे नहीं होगा तो वो देखें।
2 पे आप इसको डिवाइड करें, 2 4 ज़ा 8, 9 में से 8 माइनस करें 1। देखिए नीचे हमारा रिमाइंडर बच रहा है ना, तो इसलिए 2 जो है वो 9 का फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि नीचे क्या बच रहा है, रिमाइंडर। अब उसके बाद देखें 3 के डबल में 9 आता है, बिल्कुल आता है। 3 3 ज़ा 9, तो किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से 9 आ रहा है, 3 3 ज़ा 9। अच्छा 3 3 ज़ा 9। उसके बाद देखें 4 के टेबल में भी नहीं 9 आता, 5 6 7 8 किसी टेबल में 9 नहीं आता। फिर आता है 9 1 ज़ा 9। अब हम 9 1 ज़ा 9 इधर नहीं राइट करेंगे, क्यों, क्योंकि ऊपर 1 9 ज़ा 9 हो गया ना, तो 1 9 ज़ा 9 9 1 ज़ा 9 दोनों के सेम आंसर आते हैं। जिस तरह अगर आप ये देखें 1 9 ज़ा 9 9 1 ज़ा 9 दोनों से सेम आंसर आ रहे हैं ना। तो अगर आपने स्टार्ट में जब लिख दिया 1 9 ज़ा 9, तो अब उसने नंबर ने जस्ट पोजीशन अपनी चेंज की है, अदरवाइज वो आंसर जो है दोनों का सेम ही आ रहा है। तो इसलिए हम इसको दोबारा से राइट नहीं करेंगे। अब हमने क्या करना है, एरो बनाना है। एरो कैसे बनाना है कि सबसे पहले ऊपर से नीचे की तरफ एरो आएगा। इन शॉर्ट अगर आप देखें, फॉर सपोज इन नंबर्स ने बस पे बैठना है, ठीक है, तो बस इस टॉप से चलना शुरू हुई है, नीचे की तरफ आई है, ठीक है। फिर यहाँ से उसने टर्न लिया, और टर्न लेने के बाद वो यहाँ से ऊपर गई। ओके, अब इसने किस किस टाइम पे किस किस को बिठाया वो देखते हैं। आपने नीचे पहले राइट करना है फैक्टर्स ऑफ 9R। अब बस ने जब जहाँ से चलना स्टार्ट किया तो कौन सा नंबर था उसके पास, 1। उसने सबसे पहले 1 को बिठा दिया। फिर 1 के बाद वो किसके पास आई, 3। उसने फिर 3 को बिठा दिया। अब जब यहाँ से टर्न लिया उसने, आगे कोई नंबर नहीं था, उसने टर्न लिया यहाँ से, तो फिर कौन सा नंबर आया, 3 दोबारा से आया। उसने इस 3 को दोबारा नहीं बिठाया, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी 3 बिठा चुका था, इसलिए उसने 3 को छोड़ दिया। नंबर रिपीट नहीं किया उसने, कि ऑलरेडी एक नंबर 3 बैठ चुका तो दोबारा 3 नहीं बिठाया उसने। ऊपर क्या, ऊपर जाके उसने किसको बिठाया, 9 को बिठाया। 9 को बिठा के बस अब आगे चली गई, और यहाँ पे आपके फैक्टर्स ऑफ 9 कंप्लीट हो गए। ओके, इसी तरह हम इसका बी पार्ट देखें। बी पार्ट में हमें नंबर गिवन है 11। अब 11 जो है सबसे पहले किस टेबल में आता है, 1 के टेबल में 1 11 ज़ा 11। इसके अलावा किसी टेबल में भी नहीं आता। फिर आता है 11 1 ज़ा 11, तो 1 11 हो जाए, ये 11 1 हो जाए, दोनों सेम ही है ना, तो बस इसका यही बनेगा सिर्फ। तो हमने इसको एरो इसका बनाना है ऐसे नीचे ऐसे ऊपर। हम ये एरोस क्यों लगाते हैं, ताकि हमें सीक्वेंस में फैक्टर्स को राइट करना आए, कि हम कैसे फैक्टर जो है राइट करते हैं। आपने 2B एक्सरसाइज में को प्राइम नंबर्स किए थे ना, उसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे थे, तो वो कुछ इसी तरह से फाइंड आउट हो रहे थे फैक्टर्स। ओके, कि हम इन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे, किसी 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके वो आंसर आ रहा था ना। तो अब हम इधर ऐड करेंगे फैक्टर्स ऑफ 11R। अब 11 के फैक्टर में बस यहाँ से स्टार्ट हुई है। सबसे पहले उसने किसको बिठाया, 1 को। फिर यहाँ से टर्न करके किसको बिठाया, 11 को, एंड देन वो आगे चली गई, और आपके ये 11 के फैक्टर्स आ गए 1 एंड 11। ओके, इसी तरह इसका सी पार्ट देखें। सी पार्ट में नंबर गिवन है 18। अब इसमें सबसे पहले 18 1 के टेबल में आता है। 1 के टेबल से आपने हमेशा फैक्टर्स बनाना शुरू करना है, ठीक है। 1 18 ज़ा 18। अब 18 2 के टेबल में देखिए आता है कि नहीं, बिल्कुल आता है। 2 9 ज़ा 18। फिर उसके बाद 18 3 के टेबल में आता है कि नहीं, बिल्कुल आता है। 3 6 ज़ा 18। फिर 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में भी नहीं आता। फिर आता है 6 3 ज़ा 18। अब 6 3 ज़ा 18 हम नहीं राइट करेंगे, क्यों, क्योंकि 3 और 6 ऑलरेडी लिखे हुए ना, बिल्कुल ये ऐसे ही था जिस तरह अभी हमने ऊपर किया था ना। अब ये ना 3 6 ज़ा 18, तो नेक्स्ट आ रहा है 6 3 ज़ा 18। तो हमने ये राइट नहीं करना, क्यों, क्योंकि यही सेम नंबर इधर ऑलरेडी ऊपर लिखे जा चुके हैं, दोनों के आंसर सेम ही आते हैं 18। ओके, हम ये राइट क्यों नहीं करते, क्योंकि ये डबलिंग हो जाएगी। जिस तरह बस स्टार्ट होती है तो फिर 3 बैठेगा, फिर 6 बैठेगा, फिर 3 बैठेगा, फिर छोटा नंबर, तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है। आपने एक छोटा नंबर बिठाना है, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उसके बाद ऐसे हमने टर्न करके आगे जाना है। ये नहीं होगा कि पहले छोटा फिर बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा, ऐसे नंबर्स नहीं आएंगे। ओके,
अब हमने फिर उसके बाद आता है 9 के टेबल में 9 2 ज़ा 18, तो वो भी हम राइट नहीं करेंगे क्योंकि 2 9 ऑलरेडी हम राइट कर चुके हैं, तो नंबर रिपीट नहीं करेंगे। ये दोनों दोनों के सेम ही आंसर आते हैं, तो अब मज़ीद ये आगे नहीं जाएगा। अब हम एरो ऐसे बना लेंगे ऊपर से नीचे की तरफ और यहाँ पे नीचे से ऊपर की तरफ। अब हम इसके फैक्टर्स राइट करते हैं। फैक्टर्स ऑफ 18 आर, सॉरी, अब सबसे पहले बस ने यहाँ से स्टार्ट लिया, किसको बिठाया 1 को, फिर किसको बिठाया 2 को, फिर किसके पास आई 3। अब 3 के बाद आगे नीचे कोई नंबर नहीं था, उसने टर्न लिया बस ने ऐसे करके और फिर यहाँ से ऊपर जाना उसने। अब किसको बिठाएगी 6 को, देन 9, देन 18 और उसके बाद वो आगे चली जाएगी और ये आपने फैक्टर्स ऑफ 18 कंप्लीट कर लिए। डी पार्ट है हमें दिया हुआ 21 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले 21 किस टेबल में आएगा 1 के टेबल में, हमने इसे देखना है 1 21 ज़ा 21। उसके बाद 2 के टेबल में 21 नहीं आता, फिर आता है 3 7 ज़ा 21। इसके अलावा किसी टेबल में भी नहीं आता, फिर आता है 7 3 ज़ा 21। 7 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है इसलिए हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। फिर ये अपना टेबल में आता है 21 1 ज़ा 21, वो भी हम नहीं रिपीट करेंगे क्योंकि वो ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, बस हमारे ये इस तरह बन जाएगा, फिर हम इस तरह एरोज लगा देंगे। अब हमने नीचे राइट करना है फैक्टर्स ऑफ 21 आर। कौन कौन से फैक्टर्स बने, सबसे पहले 1, देन 3, देन अब यहाँ से इधर आ जाए 7 के बाद ऊपर आ जाए 21 और बस। ठीक है, अब 24 के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले ये आएगा 1 के टेबल में 1 24 ज़ा 24। अब हमने देखना है 2 के टेबल में आता है कि नहीं। इसका लास्ट नंबर क्या है 4, डेट मीन्स ये फुल नंबर 2 पे डिवाइड हो सकता है ना, तो हम इससे डिवाइड करके देखते हैं। ऐसे आपने रफ वर्क ले लेना है, 24 को अंदर और 2 को बाहर रख देना है। 2 1 ज़ा 2, 4 नीचे आया, 2 2 ज़ा 4। तो देखिए डिवीजन कंप्लीट होगी ना, कोई रिमाइंडर पीछे नहीं बचा। तो अब 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करने से 24 आएगा, 2 12 ज़ा 24। तो आपने यहाँ पे राइट कर दिया 2 12 ज़ा 24। फिर उसके बाद 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है 3 8 ज़ा 24। फिर उसके बाद 4 के टेबल में आता है 4 6 ज़ा 24। फिर 5 के टेबल में 24 नहीं आता क्योंकि इसका लास्ट नंबर 4 है। और डिविजिबल रूल ऑफ डिविजिबिलिटी क्या थी कि जिसके आखिर में 0 या 5 होता है वो 5 पे डिवाइड होता है, तो ये 5 पे डिवाइड नहीं होता। फिर उसके बाद 6 4 ज़ा 24, वो हम राइट नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी 4 6 ज़ा राइट कर चुके हैं। फिर उसके बाद 7 के टेबल में नहीं आता, 8 3 ज़ा 24, वो भी राइट नहीं करेंगे क्योंकि 3 8 ज़ा हम ऑलरेडी राइट कर चुके हैं। फिर उसके बाद 12 2 ज़ा 24, वो भी हम ऑलरेडी राइट कर चुके हैं। फिर इसके बाद 24 अपने टेबल में आएगा, 24 1 ज़ा 24, वो भी हम राइट नहीं करेंगे क्योंकि हम वो भी ऊपर नंबर राइट कर चुके हैं 124 ज़ा। अब हमने ऐसे एरोस लगा दिए ताकि हमें याद रहे कि हमने इसको अब राइट कैसे करना है। हमने यहाँ पे राइट कर दिया फैक्टर्स ऑफ 24 आर। सबसे पहले 24 किस टेबल में आ रहा है 1 में, फिर उसके बाद 1 के बाद नीचे नीचे की तरफ आएंगे। ये एरो का मतलब है कि पहले आपने ये साइड के नंबर सारे राइट करने हैं। 1 के बाद 2, देन 3, देन 4। अब 4 से नीचे कोई नंबर नहीं है, तो अब यहाँ पे अगर हम टर्न करते हुए इधर आ जाएं, अब इधर से सबसे पहले नीचे से शुरू करेंगे। ठीक है, 6, देन 8, देन 12 और लास्ट में 24। देखें पहले आपने इधर से राइट ये साइड राइट करना शुरू की, देन आपने यहाँ से नीचे से ऊपर जाना शुरू किया। ये नहीं कि आपने यहाँ से ऊपर से नीचे आए और यहाँ भी ऊपर से नीचे आ गए, नो। टेल टू हेड हम एरो के जाएंगे 1 to 4, देन टेल टू हेड 6 to 12, नीचे से ऊपर, पहले ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर आपने नंबर ऐसे राइट कर देना है। तो इस तरह आपका ई पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर एफ पार्ट में देखें, हमें नंबर गिवन है 35। 35 के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले कि किस टेबल में आता है 35
1 के टेबल में, फिर उसके बाद 2 के टेबल में भी नहीं आता, 3 के टेबल में भी नहीं आता, और फिर 4 5 के टेबल में आता है। फिर 5 7 से 35, और उसके बाद 7 5 से 35, वो हम राइट नहीं करेंगे, इसके अलावा किसी टेबल में भी नहीं आता। तो बस हमने ऐसे एरो बना लिए और राइट कर दिया फैक्टर्स ऑफ 35 आर, कौन कौन से फैक्टर बने, पहले ये साइड ऐड करें, सबसे पहले 1, फिर 5, और फिर यहाँ पे सबसे पहले नीचे वाला नंबर 7 एंड देन 35। तो इस तरह आपने 35 के भी फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट येस और नो। आपने येस और नो राइट करना है। किस लिए राइट करना है, ए पार्ट देखें। इज 12 अ फैक्टर ऑफ 36? क्या 12 जो है वो 36 का फैक्टर है, मतलब कि क्या 12 जो है वो 36 से फुली डिवाइड अगर ये हो जाएगा तो डेट मीन्स ये 36 का फैक्टर होगा, तो हम येस लिख देंगे। अगर 12 जो है वो 36 से फुली डिवाइड नहीं होता, नीचे कोई रिमाइंडर बचा देता है, तो वो डेट मीन्स कि 12 जो है 36 का फैक्टर नहीं होगा, तो हम नो राइट करेंगे। अच्छा, अब आपने सबसे पहले 12 को 36 पे डिवाइड करके देखना है कि क्या ये फुल डिवाइड होता है कि नहीं। तो आप इसे रफ वर्क में डिवाइड करेंगे, 36 को अंदर ऐड करेंगे और 12 को बाहर। अब 12 का टेबल पढ़ेंगे जिसमें 36 या 36 से छोटा नंबर है, तो 12 को 2 से किया तो आता है 24। 12 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, तो ये देखिए 12 को 3 से मल्टीप्लाई करने से हमें हमारा आंसर आ गया 36। तो देखें 12 के साथ डिवाइड करने से नीचे कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा था ना, इसका मतलब है 12 36 का फैक्टर है, तो आपने यहाँ राइट कर देना है यस। ओके, बी पार्ट है, इज 7 अ फैक्टर ऑफ 45? क्या 7 45 का फैक्टर है? तो हम 7 और 45 को डिवाइड करके देखते हैं कि फैक्टर है कि नहीं। इस तरह हमने 45 को अंदर रखा और 7 पे डिवाइड किया। 7 के टेबल पड़े जिसमें 45 या 45 से छोटा नंबर है, तो 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, 7 7 ज़ा 49। 49 बड़ा नंबर है, वो ऐड नहीं करेंगे। 7 6 ज़ा 42, करीब 3 छोटा नंबर ऐड कर दिया। 5 में से 2 माइनस किए 3। अब 3 7 से छोटा नंबर हो गया, डेट मीन्स ये आगे डिवाइड हो ही नहीं सकता, तो ये क्या बच गया नीचे, रिमाइंडर। जब रिमाइंडर नीचे बच जाता तो वो फैक्टर होता है नो। जिस नंबर से डिवाइड करने से नीचे रिमाइंडर बच जाए तो वो नंबर उसका फैक्टर नहीं होता, तो इसलिए आपने कह देना है कि 7 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 45, आगे आपने नो लिख देना है। ओके, अब सी पार्ट है, इज 6 अ फैक्टर ऑफ 42? क्या 6 जो है वो 42 का फैक्टर है? तो इसको भी डिवाइड करके देखते हैं। 42 को हमने अंदर रखा और 6 पे डिवाइड किया, 6 7 सा 42, तो 6 पे डिवाइड करने से हमारी डिवीजन कंप्लीट हो गई। डेट मीन्स 6 जो है वो 42 का फैक्टर है, तो आपने इसके आगे राइट कर दिया यस। डी पार्ट है, इज 20 अ फैक्टर ऑफ 50? क्या 20 जो है 50 का फैक्टर है? तो हम इसको भी डिवाइड करके देखेंगे। ऐसे आपने रफ पेज ले लिया, 50 अंदर 20 बाहर, 20 2 ज़ा 40 माइनस किया 10 आ गया नीचे। अब 10 जो है ये रिमाइंडर बच गया नीचे, क्योंकि 10 20 से छोटा है, आगे डिवीजन हो नहीं सकती थी, तो ये रिमाइंडर हो गया। तो जब किसी नंबर से डिवाइड करने से रिमाइंडर आता है तो वो फैक्टर नहीं होता, तो 20 50 का फैक्टर नहीं है, तो आपने यहाँ पे राइट कर दिया नो। उसके बाद ई पार्ट देखें, इज 16 अ फैक्टर ऑफ 48? क्या 16 48 का फैक्टर है? तो हम इसको भी डिवाइड करके देखेंगे। 48 हमने अंदर रखा और 16 पे इसको डिवाइड किया। 16 का टेबल पढ़ने से 48 आए, 16 2 ज़ा 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 3 32, फिर 16 3 ज़ा 3 6 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3 4, तो ये देखें 16 3 ज़ा 48 आ गया। यहाँ पे 16 पे हमारी रिवीजन कंप्लीट हो गई, नीचे कुछ रिमाइंडर नहीं बचा, तो डेट मीन्स 16 जो है वो 48 का फैक्टर है, तो आपने राइट कर दिया यस। हमारी आज की वीडियो बस यहीं तक। आई होप कि आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी।
अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।